लायरा और उसका बेटा अब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। लायरा हार नहीं सकती थी। उसे पता था कि अगर वो यहाँ से जीत के जाएगी तो उसकी जिंदगी में जो पैसों का मसला है कम से कम वो तो खत्म हो ही जाएगा। लायरा के सर पे कर्ज था और लायरा को ये बात बहुत खटकती थी, तो उसे किसी तरह अपने सर से ये बोझ हटाना था। लायरा को कहीं ना कहीं पता था कि उस बॉक्स में 50 तोला सोना ही है और वो बार बार ये बात कह भी रही थी, पर किसी ने उसे शो में आने से पहले बताया था कि अगर कोई 50 तोला सोना जीत भी जाए तो वो लोग उसे नहीं देते। शो में दिखाया जाता है कि वो लोग 50 तोला सोना जीत चुके हैं, पर असल में उतना देते नहीं। लायरा को पता नहीं था कि ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, पर वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। लायरा ने तय किया कि वो डील बॉक्स लेकर जाएगी और वो 50 तोला सोने वाला बॉक्स नहीं चुनेगी। लायरा ने ऐसा ही किया और बहुत सारी चीजें उसने जीती। एक बड़ी सी गाड़ी, एसी, फ्रिज, 4-5 तोला सोना और ऐसी बहुत सी चीजें लायरा और उसके परिवार के नाम हो गई। पर शो को खत्म करने के लिए लायरा को अंदाजा तो लगाना ही था कि उस बॉक्स में क्या है। लायरा ने कहा, मुझे पक्का पता है, उस बॉक्स में 50 तोला सोना है। होस्ट ने वो बॉक्स खोला और सभी ने देखा कि उसमें 50 तोला सोना ही था। वहां बैठे सारे लोग चौंक गए ये सोचकर कि लायरा ने इतना अच्छा कैसे खेला। उस शो के होस्ट ने भी लायरा की बहुत तारीफ की। लायरा के बेटे सारे अफसोस करने लगे कि उन्हें अपनी अम्मी की बात सुननी चाहिए थी और बॉक्स चुनना चाहिए था, पर लायरा को पता था कि उसने जो किया सही किया और खुश थी वो। अल्लाह का ऐसा करम लायरा पर हुआ था जिसने लायरा की मुश्किलों को आधा कर दिया। लायरा ने करीब 13 लाख रुपए का सामान वहां से जीता था। कुछ सालों से जो मनहूसियत घर में छाई हुई थी, आज इस खुशी ने उस मनहूसियत को खत्म कर दिया था। लायरा तो टीवी में पहले भी आ चुकी थी, पर उसके बेटे और बहू पहली बार टीवी पर आए थे। उन सबके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। वो ऐसा शो था जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखते थे। उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने भी उनकी नाक ऊंची हो गई थी। उसमें से कुछ सोना तो लायरा को कुछ सालों बाद मिला, पर उन्हें जो गाड़ी मिली थी वो 6.5 लाख की थी। जब लायरा के हाथ में जीते हुए सामान आए, लायरा ने सबसे पहले गाड़ी बेच दी। उन पैसों से लायरा ने सबसे पहले अस्पताल का पूरा बिल चुकाया। उसी दौरान लायरा की फिर से एक लॉटरी लगी और उसे दुबई जाने का मौका मिला। लायरा का एक बेटा दुबई में पहले से ही रहता था। लायरा के लिए ये अच्छा मौका था दुबई घूमने का। कुछ दिन बाहर रहने से, घूमने से उसका गम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, ये सोचकर लायरा दुबई चली गई। दुबई में लायरा अपने बेटे के साथ रही। 2 महीने तक लायरा को दुबई में रहने का मौका मिला। लायरा का दिल तो अब भी शाहिद की जुदाई के गम से भरा हुआ था, पर दिमाग उसका थोड़ा चलने लगा था। उसने अब आगे का सोचना शुरू किया कि अब वो खुद के लिए क्या करेगी, खुद का खर्चा कैसे उठाएगी और खुद की ज़रूरतें कैसे पूरी करेगी। लायरा के बेटे थे और अपनी माँ का ख्याल भी रखते थे, पर वो जानती थी कि दुनिया ऐसी है कि कब कौन कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने बेटों के भरोसे ना रहकर खुद कुछ करेगी। 2 महीने दुबई रहकर लायरा वापस कराची आई। अब लायरा जिंदगी में आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे। लायरा के सभी बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, तो ऐसा नहीं था कि लायरा ही उन्हें पूरी तरह संभालती। लायरा अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त खिदमत के कामों में देने लगी। औरतों के लिए और बूढ़े लोग जिनकी औलादें उनका ख्याल नहीं रखती, उन सब के लिए लायरा ने अब जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया था। अलग अलग जगहों पर जाना और वहाँ वाजे करना, ये सब लायरा दोबारा करने लगी थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और लायरा का जख्म धीरे धीरे भरता रहा। शाहिद को वो कभी भुला नहीं सकती थी, पर हाँ, अब उसके बिना जीने की आदत हो चुकी थी लायरा को। 2019 में लायरा ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करवाई जो दुबई में रहता था। लायरा चाहती थी कि उसके बेटे को ये ना लगे कि उसका बाप नहीं है, इसलिए उसने उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहने दी और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवाई। शादी के बाद बेटा बहू दोनों दुबई चले गए। लायरा ने बेटे से कहा कि वो पहले चला जाए और जब अच्छे से वहाँ सारे इंतजाम हो जाएं तब अपनी बीवी को लेकर चला जाए, पर बेटे ने बात नहीं मानी और दोनों चले गए।
लायरा की बहन भी दुबई में रहती थी। वहाँ जाकर कुछ महीने बाद लायरा की नई बहू प्रेग्नेंट हो गई। लायरा की बहन से जितना हो सका उतना उसने उसकी देखरेख की। पर कुछ दिन बाद लायरा की बहू वापस कराची आ गई। वो आकर लायरा के पास ही रही। लायरा ने उसका बहुत ख्याल रखा। लायरा जानती थी कि ऐसे वक्त पे एक औरत का कितना ख्याल रखा जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी बहू की खिदमत में कोई कमी नहीं होने देती। लायरा को अकेली देख बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने लायरा का हाथ थामना चाहा और उससे शादी करने की बात उसके सामने रखी, पर लायरा ने सबको मना कर दिया। लायरा उनसे कहती, मेरी औलादें जवान हैं, वो मेरा सहारा हैं और मैं उन्हीं को संभाल के रखूंगी और उन्हीं के साथ रहूंगी। अब ये वो दौर था जब सोशल मीडिया का चलन शुरू हो चुका था। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई सोशल मीडिया पे खुद को मसरूफ रखते। एक दूसरे से, घर वालों से और पास के दोस्तों से लोग जितनी बात नहीं करते उतना अपने ऑनलाइन दोस्तों से बात करने लगे थे। फेसबुक पे नए दोस्त बनाना, इंस्टाग्राम में अपनी तस्वीरें डालना और व्हाट्सएप में एक दूसरे से बात करने का दौर चालू था। लायरा तो हमेशा जो दौर चल रहा हो उसके साथ चलने की कोशिश करती थी। जब इंसान अकेला होता है या लोगों के होते हुए भी खुद अकेला महसूस करता है, तब वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है। लायरा की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। अब बच्चे उसके साथ थे, फिर भी एक हमसफर की कमी दुनिया में कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। लायरा ने भी फेसबुक में अपना अकाउंट बना लिया था और उसे इस्तेमाल करती थी। अलग अलग जगह के दोस्त बनाना और उन सब से बातें करना, इन सब चीज़ों में लायरा अपना वक्त बिताती। लायरा के बहुत नए दोस्त बने, कुछ इंडिया से, कुछ अमेरिका से और भी अलग अलग मुल्कों से। फेसबुक की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत से लोगों को उनके बचपन के, स्कूल कॉलेज के दोस्त मिल जाते हैं, ऐसे दोस्त जिनसे उन्होंने कई सालों से बात नहीं की थी। लायरा को भी बहुत से पुराने दोस्त मिलने लगे। उसके स्कूल के, कॉलेज के या उसके मोहल्ले के बहुत से पुराने लोग उसे वापस मिले और लायरा को उन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। एक बार लायरा के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लायरा ने देखा कि शादी से पहले जो उसका टीचर था, जो लायरा को बहुत पसंद करता था और लायरा भी उसे पसंद करने लगी थी, उनका रिक्वेस्ट लायरा को आया था। उनका नाम था आसिफ। ये वही इंसान था जो अमेरिका जाने से पहले अस्पताल में लायरा से मिलने आया था और उससे कह के गया था कि लायरा उसका इंतज़ार करे, वो वापस आएगा और लायरा से शादी करेगा। लायरा तो जैसे अपनी ज़िंदगी की मसरूफियत में उस इंसान को भूल ही गई थी। अचानक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट देख के लायरा को उनकी पुरानी बातें याद आई और उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट लायरा ने एक्सेप्ट कर लिया। लायरा को ऑनलाइन देखकर उनका सामने से मैसेज आया और लायरा ने उनसे बात करनी शुरू की। पहले तो उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा, एक दूसरे को अपना सूरत हाल बयां किया और बातों बातों में अचानक आसिफ ने कहा, आपने तो सालों पहले मेरे खत का जवाब ही नहीं दिया। तो दोस्तों, लायरा को तो ऐसा कोई खत नहीं मिला था। आपको क्या लगता है, आसिफ किस खत की बात कर रहा है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।